राधे राधे एंड हेलो टू माय अकाउंट्स यंगस्टर्स। कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे आपके अकाउंट्स के 4th चैप्टर दैट इज एडमिशन ऑफ पार्टनर। इस चैप्टर से बच्चों आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और ये चैप्टर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपने प्रीवियस 3rd चैप्टर में सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके इस चैप्टर में काम आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो बच्चों अपने रजिस्टर में लिख लीजिए आप चैप्टर 4 एडमिशन ऑफ पार्टनर। ओके मैंने आपको 3rd चैप्टर में पढ़ाया था कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म कब होती है, जब चेंज इन पीएसआर होती है, जो कि बच्चों हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा था। सेकंड जब एडमिशन ऑफ पार्टनर होती है, जो कि हम आज स्टार्ट करेंगे। ओके अब बच्चों ये देखो आप एग्जाम्पल, ये फर्म है। ओके इस फर्म में आपके पार्टनर्स हैं ए बी एंड सी। अब एक न्यू बंदा आया है डी। ओके इसे क्या चाहिए, अब एडमिशन चाहिए आपको इस फर्म में। ठीक है तो अब क्या है, अब आप याद कीजिए, आपको मैंने 1st चैप्टर में पढ़ाया था अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। मैंने क्या पढ़ाया था आपको कि ए बी सी ये तीनों पार्टनर्स का कंसर्न होना चाहिए, तीनों पार्टनर्स एग्री होने चाहिए, तभी आपका डी का एडमिशन डी यहाँ पे आ सकता है। अगर सी बोलता है कि नहीं मैं डी को आने नहीं दूंगा, तो अगर एक भी पार्टनर ना कर रहा है तो आपको दूसरे न्यू पार्टनर्स का एडमिशन अलाउ नहीं है। ओके सो हियर यू हैव टू राइट कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड। किसके अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सो कि बच्चों ये मार्क कर लीजिए, ये आपके एमसीक्यू में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है समझ में आ गया, नोटेड डाउन बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राइट्स ऑफ न्यू पार्टनर। अब आपकी फर्म में न्यू पार्टनर आ रहा है तो उसके क्या क्या राइट्स है। फर्स्ट वन इज राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट। तो अब आपकी फर्म में जो भी प्रॉफिट होंगे उसमें उसका हक है कि वो शेयर करेगा। एंड सेकेंड इज टू शेयर एसेट्स ऑफ द फर्म। तो ये 2 राइट्स है आपके। ठीक है न्यू पार्टनर के, फर्स्ट वन इज योर राइट टू शेयर आपके फ्यूचर प्रॉफिट एंड सेकेंड इज राइट टू शेयर आपके एसेट्स ऑफ द फर्म। ओके नोटेड डाउन। सो बच्चों अब आपको मैंने ये बता दिया है कि न्यू पार्टनर आते हैं तो उसके राइट क्या होते हैं, राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट, राइट टू शेयर एसेट्स ऑफ द फर्म। अब न्यू पार्टनर के आने से इफेक्ट्स क्या होता है, ये वो वही सारे इफेक्ट्स है जो आपने चैप्टर 3rd में पढ़ा था। दैट इज चेंज इन पीएसआर, आपके रेशियो में चेंज होगा, गुडविल के ट्रीटमेंट होंगे, आपके जो गुडविल होंगे उसे हम खल्लास कर देंगे, रिजर्व्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स की जो एंट्री होती है, और रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो न्यू पार्टनर के होने से ये सारे के ट्रीटमेंट होते हैं। ओके सो कम ऑन बच्चों, अब आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि न्यू पार्टनर के आने से क्या होता है। ठीक है समझो बच्चों ये एक केक है। ठीक है आप सबको आई थिंक केक पसंद होगी। ठीक है अब इसमें क्या हुए, आपके फर्म में 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी। ठीक है ये 2 हिस्से आपको ए खा रहा है। ठीक है ये 2 पार्ट आपको बी खा रहा है और ये 2 पार्ट आपके सी को मिल रहे हैं। ठीक है तो आपके फर्म में 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी। ठीक है ए को आपके केक के 2 स्लाइस मिल रहे हैं, बी को 2 स्लाइस मिल रहे हैं और सी के 2 स्लाइस मिल रहे हैं। अब क्या है, डी आ रहा है एज अ न्यू पार्टनर। मैंने आपको बताया था तो जब भी आपकी फर्म में न्यू पार्टनर आता है तो वो एक कैपिटल अपने अमाउंट लेके घर से पैसा ले आता है। ठीक है तो डी एज अ कैपिटल आपको 1 लाख रुपीस लेके आ रहा है। ठीक है अब बात क्या हुई,
तो डी एज ए कैपिटल तो 1 लाख ला रहा है, बट अब ये पार्टनर्स एबीसी जो ओल्ड पार्टनर्स है वो बोल रहे हैं कि बंदा डी तू आएगा मेरे पास, ठीक है, तो मुझे अब केक के कम स्लाइस मिलेंगे। ऑब्वियसली अगर आप 3 पार्टनर्स है, 3 आप बच्चे हो और केक खा रहे हो, ठीक है, तो आपको 2-2 स्लाइस मिल रहे तीनों बच्चे को, ठीक है, और कोई आपका नया फ्रेंड आ जाएगा, ठीक है, तो फिर आपको तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा क्योंकि आपको उसको भी देना पड़ेगा। सेम कॉन्सेप्ट यही है, अभी तक एबीसी को 2-2 स्लाइस मिल रहे थे सबको, अब डी आ रहा है, ठीक है, तो अब इनको कम शेयर मिलेंगे, ठीक है, तो अब इनको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो इस केस में अब ओल्ड पार्टनर्स क्या बोल रहे हैं कि भाई मुझे तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तो डी को बोल रहे हैं आपको कुछ और पैसा मुझे देना पड़ेगा ताकि जो हम लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो कंपनसेट हो सके, ठीक है। सो अब एबीसी को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, ठीक है, तो तीनों को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, तो ये तीनों उदास हो गए, ठीक है, ये उदास हो गए, तो डी बोलता है ठीक है मैं आपको ₹20,000 दूंगा, ठीक है। ये अमाउंट जो 20,000 है इसको एज एक बेसिक टर्म में आपको समझाने के लिए बोलती हूँ कंपनसेशन, ठीक है, जैसे कुछ काम को एडजस्ट करना है तो आपको एक कंपनसेशन देते, एक अमाउंट कर देते, तो डी बोलता है ठीक है भाई आप सैक्रिफाइस कर रहे हो एबीसी, उदास मत हो, मैं आपको 20,000 एज कंपनसेशन दे रहा हूँ। तो ये कंपनसेशन आपका एक बेसिक टर्म हो गया और उसी को मैं अकाउंट्स के टर्म में बोलेंगे, तो ये 20,000 को अकाउंट्स के टर्म में बोला गया है प्रीमियम फॉर गुडविल, ओके, इन शॉर्ट फॉर्म PFG, ठीक है। तो एज 20,000 को सिंपल टर्म से बोलेंगे कंपनसेशन, वो डी कंपनसेशन दे रहा है 20,000, और अकाउंटिंग टर्म्स में ऐसे बच्चे बोलेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल PFG, ओके। तो समझ में आ गया, कैपिटल तो डी ला रहा ही है, बट डी के आने से जो एबीसी को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है उसकी जगह वो अमाउंट दे रहा है 20,000 जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, ओके। नोटेड डाउन बच्चों, प्रीमियम फॉर गुडविल PFG एज क्या हो गया, अगर आप 3 पार्टनर्स आप केक खा रहे हो, अगर 4th फ्रेंड आपका आ गया तो फिर आप बोलोगे ठीक है मैं अपने केक का थोड़ा सा आपको शेयर दे दूंगा, बट आप बोलोगे आपको आपकी जो फेवरेट पेंसिल है ना वो मुझे देनी पड़ेगी, तो वो फेवरेट पेंसिल क्या हो गई इस अकाउंट्स के टॉपिक में, कंपनसेशन दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000 की हो गई, ओके। आई होप सब आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए अब इसके लिए हमें क्या चाहिएगा, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा आपके न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है, जो हमने प्रीवियस 3rd चैप्टर में पढ़ा था, एंड सेकंड आपकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ PFG, ठीक है, जैसे हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल का पढ़ा था 3rd चैप्टर में, गुडविल को कैसे राइट ऑफ करना है, और सेकंड केस पे कैसे व्हेन वी वांट टू शो इन बैलेंस शीट, उसी तरह प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ PFG, ओके। तो चलिए बच्चों, तो आपका चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर का कॉन्सेप्ट आपका समझ में आ गया। उसमें यही है कि जब एक न्यू पार्टनर आता है तो ओल्ड पार्टनर्स को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, तो उसके बदले न्यू पार्टनर क्या उनको देता है, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ये आपका चैप्टर का इंट्रो कॉन्सेप्ट हो गया। अब आप फर्स्ट हेडिंग दीजिए, आपके फर्स्ट हेडिंग इज योर कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब बच्चों आप बोलोगे मैम ये तो मैंने 3rd चैप्टर में ही पढ़ा था, बट 3rd चैप्टर में क्या था, आपके जो एबीसी पार्टनर्स थे ओल्ड रेशियो और आपके एबीसी के न्यू रेशियो थे, उसमें आपको कोई न्यू पार्टनर एडमिट नहीं हो रहा था। अब 4th चैप्टर में क्या होगा, आपका एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स, तब आपके क्या चेंजेस होते हैं, ओके। चलिए, तो आपके फर्स्ट एग्जाम्पल आप इसमें मार्क कर लीजिए एंड मार्क इट एज इम्पॉर्टेंट, ओके। ABC are 3:2:1 पार्टनर्स, ठीक है, इनकी ओल्ड रेशियो आपकी ये है, D is admitted for 1/6 शेयर, डी एडमिट हुआ है, न्यू आपका पार्टनर आया है 1/6 शेयर के लिए, आपको फाइंड करना है न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है।
ऐसा तो आपने एक क्वेश्चन आपके प्रीवियस चैप्टर में भी किया था कि जब न्यू पार्टनर्स नहीं, इसी में से आपको एक पार्टनर का आपका न्यू रेशियो दिया रहता है। जैसे ए बी सी है तो सी का बता देता है कि फ्यूचर में उसका इतना शेयर होगा, ठीक है। तब हम लोग न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेट टोटल प्रॉफिट बी 1 और उससे इसका सी का शेयर माइनस करके रिमेनिंग को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, ठीक है। तो इसमें भी बच्चों हम वैसा ही करेंगे आपको, ठीक है। लेट प्रॉफिट बी 1, ठीक है। तो डी के शेयर है के 1/6, ओके। सो रिमेनिंग प्रॉफिट आपके हुए दैट इज 1 माइनस 1/6, तो ये आपका आ जाएगा 5/6, ठीक है। तो हम लोग प्रीवियस चैप्टर में क्या करते थे बच्चों, क्वेश्चन साइलेंट रहता था तो जो आपके जो रिमेनिंग शेयर्स थे, ठीक है, उसको हम आपके जो बचे हुए पार्टनर्स जैसे ए बी सी में हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो बच्चों, प्रीवियस चैप्टर में तो जो रिमेनिंग शेयर बचता था वो हमें ऑल पार्टनर्स में इक्वली कर लेते थे, बट इस आपके एडमिशन चैप्टर में ऐसा नहीं होगा। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, ऐसे तो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड होगा, बट यहाँ पे अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा बच्चों तो आप कर लीजिए नोट, क्वेश्चन साइलेंट, देन डिवाइड, देन डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो अब आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में, ओके। तो अब आप देखो बच्चों, ए बी सी डी, ठीक है। तो आपका रिमेनिंग शेयर बचा था 5/6, 5/6, 5/6, ओके। डी को तो आपको 1/6 आपका इसका ये न्यू है, यहाँ कुछ नहीं है। तो अब जो रिमेनिंग शेयर है इसको हम बांट देंगे आपके ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो एडमिशन का केस आए, एडमिशन का क्वेश्चन आए तो ये आपको याद रखना होगा बच्चों कि जो रिमेनिंग शेयर्स है वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में, ठीक है। और प्रीवियस चैप्टर थर्ड वैसे आया, जब आपका न्यू एडमिशन नहीं हो तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते इक्वली। वेरी गुड, जिन जिन बच्चों ने आई होप सो थर्ड चैप्टर रिवाइज किया उन्हें अच्छी तरह से याद है। द रिमेनिंग शेयर्स को ओल्ड रेशियो है आपके 3/6 इंटू 3/6 इंटू 3/6, तो ये आपको आ गया 15/36, 15/36 एंड 1 मिनट, सॉरी बच्चों, मिस्टेक हो गई। देखो हड़बड़ी करने से मुझसे भी मिस्टेक हो जाती है, इसलिए हड़बड़ी कभी नहीं करनी चाहिए, ओके। ओल्ड रेशियो 3/6, 2/6, 1/6, so 5 3s are 15/36, 5 2s are 10/36 and 5 1s are 5/36, और इसको इक्विवेलेंट करने के लिए हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 6/36, ठीक है। समझ में आ गया आप सबको। तो न्यू रेशियो क्या हुआ आपका यहाँ पे, 15:10:5:6, ओके। 15:10:5:6। तो बस आप बच्चों को यहाँ ध्यान रखना होगा कि एडमिशन का अगर क्वेश्चन आए तो आपको न्यू रेशियो करने के लिए जो रिमेनिंग शेयर बचते हैं उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये जो मैंने यहाँ पे किया है ओल्ड रेशियो में, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, ठीक है। नहीं तो आगे आपको डिपेंड करेगा बच्चों जो क्वेश्चन आपको कहेगा, बट यहाँ इस एग्जांपल में तो क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है, तो क्वेश्चन आपको साइलेंट रहेगा तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में, ओके। ये न्यू रेशियो निकल गया। अब बच्चों हम आते हैं सेकेंड पार्ट में, आपके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ठीक है। अब हमने प्रीवियस थर्ड चैप्टर में क्या पढ़ा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। ये हमने पढ़ा है, बट अब इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ, ठीक है। ऐसा अगर क्वेश्चन आए कि आपके ओल्ड पार्टनर्स के रेशियो दिए हुए हैं और डी का बता रहा है, डी एडमिट हो रहा है इतने शेयर के लिए, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ये रामबाण मिल जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज योर ओल्ड रेशियो ओनली,
बस क्वेश्चन आपको पूछे कि क्या है उसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपका ओल्ड रेशियो ही है, दैट इज 3:2:1, ठीक है। अब आप बोलोगे बच्चों मैम आप बोल तो दे रहे हो बट मैं कैसे मानूं, तो चलिए मैं आपको प्रूव करके भी दिखा देती हूँ, उसके बाद आप मान जाओगे। और उसके बाद जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लिख देना सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो भी ओल्ड रेशियो होगी 3:2:1, ओके। पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको प्रूव करके दिखा देती हूँ। तो चलिए बच्चों यहाँ मैं आपको प्रूव करके चेक करके दिखा दे रही हूँ ABC, ठीक है, जैसे कि हम लोग करते हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो इनकी ओल्ड रेशियो है 3/6, 2/6 एंड 1/6, ठीक है। और न्यू इनकी जो हमने निकाला था 15/36, 10/36 एंड 5/36। डी की तो जरूरत नहीं है, डी तो आपको न्यू एडमिशन है तो वो उसकी कोई सैक्रिफाइसिंग नहीं होगी। इसमें एलसीएम निकाल के हो जाएगा 6 6 तो 6 3 18 -15, ये आपके 36, तो 6 6 13, 6 2 12 -10 एंड ये आपके हो गए 36, तो 6 6 -1 5, सॉरी ये हो गया 3/36, 12 -10 2/36 एंड ये 6 -1 5/36। तो ये हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकला था। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बच्चों कितना निकला आपका, देखो कितना निकला आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2:1, ओके। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 3:2:1। मैंने क्या ट्रिक बताया बच्चों, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ऐसे क्वेश्चन में इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या था 3:2:1, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो 3:2:1, ठीक है। तो बस ये मैंने आपको प्रूव करने के लिए समझा दिया था। और एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन है एडमिशन का तो आप सिंपली लिख देना सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू, ठीक है, ओल्ड रेशियो जो रहेगा 3:2:1। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, अब तो विश्वास हो गया, ओके नोट इट डाउन। सो नाउ कम ऑन बच्चों, अब आपको मैं बताती हूँ एग्जाम्पल 2 एंड मार्क इट एज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल 1 मैंने आपको इंपॉर्टेंट कहा था, अब एग्जाम्पल 2 वेरी इंपॉर्टेंट। A and B are 7:3 पार्टनर्स, ठीक है। C is admitted for 3/7 शेयर, ये सेम है यहाँ तक तो आपको प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह। अब क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ A and B is 2:1, फाइंड न्यू रेशियो। अब इस एग्जाम्पल और प्रीवियस एग्जाम्पल में क्या डिफरेंस है, प्रीवियस में क्या था कि D आ रहा था इतना शेयर के लिए और आपको फाइंड करना था बच्चों न्यू रेशियो। तो उसके लिए हम लोग क्या किए थे, लेट टोटल प्रॉफिट भी 1 और 1 माइनस जो आपका D का शेयर था, रिमेनिंग हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे ओल्ड रेशियो में, ठीक है, कर लिए थे। अब इस क्वेश्चन में क्या है, आपको बता दिया है कि C जितना शेयर के लिए एडमिट हो रहा है वो ले रहा है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए और बी, तो ए और बी उसके लिए इतना सैक्रिफाइस कर रहा है। अगर आप मेरे से 5 मैंगोज ले रहे हैं, ठीक है, ये 2 जने हम, ठीक है, अगर आप एक सिंगल है और हम 2 फ्रेंड से आप अगर ये 5 मैंगोज ले रहे हैं तो मैं बता दे रही हूँ आपको, ठीक है, कि उसमें 2/3 पोर्शन, ठीक है, मैं दे रही हूँ और 1/3 पोर्शन आपको कोई और दे रहा है। तो वो 3/7 शेयर जो सी ले रहा है उसके लिए ए और बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो ये है। तो आप ध्यान से समझिए कि सी जो न्यू बंदा आ रहा है वो अपना 3/7 शेयर ले रहा है। तो 3/7 शेयर के लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 2। तो ए आपको 2/3 सैक्रिफाइस कर रहा है और बी 1/3, ठीक है। तो ए सैक्रिफाइस कर रहा है आपको 2/3 और बी कर रहा है आपको सैक्रिफाइस 1/3, ठीक है। तो कितने का, अगर वो 3/7 शेयर ले रहा है न्यू बंदा सी, तो उसके लिए 3/7 का 2/3 पोर्शन वो ए दे रहा है और 1/3 पोर्शन आपको बी दे रहा है। तो आप प्रॉपरली लिखेंगे तो ए आपको कितना दे रहा है, वो 3/7 का 2/3 हिस्सा वो दे रहा है और 3/7 का 1/3 हिस्सा आपको बी दे रहा है। तो ये आपको जो है सैक्रिफाइस का सही आपको
फ्रैक्शन मिल गया है। तो आप फिर से समझिए, सी जो नया बंदा एडमिशन ले रहा है उसका है 3/7 शेयर, वो 3/7 शेयर लेगा। फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 2:1, तो ए और बी किस रेशियो में सैक्रिफाइस कर रहे हैं? 2:1। तो किसके लिए? सी के लिए। तो जो सी नया बंदा आपका 3/7 शेयर ले रहा है, तो ए और बी इस रेशियो में, तो ए आपको दे रहा है आपका 2/3 ऑफ 3/7 और आपको बी दे रहा है 3/7 का 1/3। तो इतना पोर्शन आपको ए सैक्रिफाइस कर रहा है और इतना आपको बी सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, समझ में आया? आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए। अगर अभी भी किसी बच्चे को अगर ये एग्जाम्पल समझ में नहीं आया है तो प्लीज कमेंट बिलो, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में फिर से समझा दूंगी। तो हमने निकाल लिया था आपको कि ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है और बी कितना सैक्रिफाइस। अब आपका फॉर्मूला है सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हमें इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो निकालना है, तो आपके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से न्यू रेशियो इधर ले आएंगे, तो ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ए की ओल्ड रेशियो है 7/10, बी की 3/10 और सैक्रिफाइस कितना कर रहा है वो हमने निकाला था। तो बी सी की जो 3/7 शेयर है उसके लिए बी सैक्रिफाइस कर रहा है 2/3 और सी का जो 3/7 है उसके लिए ए सैक्रिफाइस कर रहा है 1/3। ठीक है, तो ये हो गया 7/10 माइनस 3 2 6/21 और ये हो गया 3/10 माइनस 3/21। ठीक है, तो यहाँ तो कोई कटिंग नहीं होगा आपका, सीधे एलसीएम लिखेंगे हम 210। ओके, अब आप कैलकुलेशन अपने कीजिए मैथमेटिकल अकॉर्डिंग। 147 माइनस 60, यहाँ आएगा आपका 87/210 और यहाँ पे आ जाएगा आपको 63 माइनस 30, 33/210। ठीक है, और यहाँ जो न्यू बंदा आपको सी है 3/7, इसको इक्विवेलेंट करने के लिए हमें 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 73210 90, तो आपका न्यू रेशियो हो गया 87:33:90। ओके, सो ये जो पोर्शन है बच्चों, ये आपका सैक्रिफाइसिंग पोर्शन है। ठीक है, समझ में आ गया? सो न्यू रेशियो इज आपके 87:33:90। ठीक है, तो इसलिए एग्जाम्पल आपको वेरी इंपॉर्टेंट है और आगे जो क्वेश्चंस करोगे ना बच्चों वो क्वेश्चन पे डिपेंड रहेगा, क्वेश्चन क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग। जैसे इस क्वेश्चन में आपको बता दिया कि ए जो सी आ रहा है, सी 3/7 शेयर ले रहा है, तो उसके लिए ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, तो 3/7 का 2/3 और बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 3/7 का 1/3। तो ये इन दोनों का सैक्रिफाइसिंग पोर्शन निकल गया, तो ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस मैथमेटिकली करके आपका न्यू रेशियो बन गया। तो बच्चों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, घर जाके प्लीज आप मेरी वीडियो फिर से देखिए और कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज करते रहिए। आज के लिए बच्चों एडमिशन आपका फर्स्ट क्लास था, इसलिए इंट्रो में मैं आपको इतना ही दूंगी कि आप पे ज़्यादा लोड नहीं पड़े। तो आज एडमिशन के बच्चों फर्स्ट क्लास पे आप प्लीज़ जाके रिवाइज कीजिए, कॉन्सेप्ट कीजिए कि आपके फिर नेक्स्ट क्लास एडमिशन में अच्छे से कंटिन्यू कर सको। तो बच्चों आज के आपके एडमिशन के फर्स्ट क्लास में मैं आपको समराइज करा देती हूँ मैंने क्या पढ़ाया आपको, कि जब न्यू पार्टनर एडमिशन लेता है तो उसके कारण जो पुराने पार्टनर्स को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, तो उसके लिए जो न्यू पार्टनर आपको अमाउंट लाता है उसको बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। ओके, फिर उसके लिए हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। तो न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए एक तो जब आपको क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो रिमेनिंग शेयर्स को हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो मैंने आपको फर्स्ट एग्जाम्पल में समझाया था। और सेकेंड एग्जाम्पल में जब आपका न्यू पार्टनर्स इतना शेयर लेगा और सैक्रिफाइस दिया है आपका ओल्ड पार्टनर्स का, तो हम उससे कैलकुलेट कर लेंगे कि ओल्ड पार्टनर्स कितने सैक्रिफाइस कर रहे हैं, फिर उससे हम न्यू रेशियो निकाल लेंगे और आगे आपको वो क्वेश्चन ही आपको बताएगा कि आपको कैसे क्या करना है। ओके, तो मेरे अकाउंट्स के यंगस्टर्स, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा हो, जिससे आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग।